हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी पाकिस्तानी सनातनी सनातनी रिएक्शन। रिएक्शन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज भाई जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। दिस टेम्पल वाज मेड बाय पांडव्स, अनसोल्ड मिस्ट्रीज ऑफ केदारनाथ। तो भाई पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो। 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा एक मंदिर, जिस पर बड़ी सी बड़ी बर्फ की चट्टानें आके गिरती रही, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। और फिर कई साल बाद जब बर्फ पिघलने लगी, तब ये मंदिर सामने आया और साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करने पर माना जाता है कि मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिव जी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक माने जाने वाला हिमालय की चोटियों के बीच बसा श्री केदारनाथ मंदिर। श्री केदारनाथ राज। रास। जय श्री केदार। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है जो खूबसूरत वादियों से सजा हुआ है, और इन्हीं खूबसूरत वादियों में बसा है शिव जी के सम्मान में बना बाबा केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था, और ये इस बात को दर्शाता है कि ये मंदिर कितना पुराना है। समुद्र के तट से 3584 मीटर ऊपर बसा ये मंदिर एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पे बना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले शिव जी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी हुई एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी। नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें बसा हुआ है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग। और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे इस मंदिर से कई हैरान कर देने वाली बातें जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे, और फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। पर जब इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि वेद व्यास के पास जा पहुंचे। और फिर वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी के शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले, तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिव जी को ढूंढते हुए पहुँचते, शिव जी वहाँ से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब लोकल्स का मानना यह है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, तो उनसे छुपने के लिए शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वो गाय के झुंड में छिप गए। और फिर काफी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया, उन्हें पहचान लिया, और फिर पांडव को अपनी तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे। और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया, और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया, और आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिवजी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने शिवजी का धन्यवाद किया, और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था, वहां उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया, जिसे हम आज बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब शिवजी का बैल रूप धरती में समाया था, तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में और नाभि मदमहेश्वर में प्रकट हुई थी। और इसीलिए केदारनाथ के साथ इन 4 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। वैसे केदारनाथ मंदिर के ओरिजिन से और भी कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जो मंदिर हम आज देखते हैं, वो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनाया था। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर के पत्थरों की जांच की, तब पता चला कि इनका टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से मैच करता है। यानी पांडवों ने ही बनाया था। कहा जाता है कि शिवजी के रुद्र रूप काल भैरव खुद केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। 3 आंखें, 4 हाथ, गले में खोपड़ियों की माला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में पाशा और चौथे हाथ में एक खोपड़ी।
और उनके साथ होता है उनका वाहन माने जाने वाला एक काले रंग का कुत्ता। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर दूर उत्तर की तरफ आपको बाबा भैरवनाथ का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। ये मंदिर एक खुली जगह पे है जहाँ पे ना ही दीवारें हैं और ना कोई छत। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा भैरव मंदिर के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। और जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से साल के लगभग 6 महीने केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के जो एरियाज़ है वो बंद रहते हैं, उस समय मंदिर के पुजारी भी यहाँ आके मंदिर की देखभाल नहीं कर पाते। तो ऐसा माना जाता है कि तब शिवजी अपने काल भैरव अवतार में आकर केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के सभी एरियाज़ की रक्षा करते हैं। क्या बाबा केदारनाथ मंदिर को एक डिजास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच एक ऐसा समय आया था जब ऊंचाई पर बसे कई माउंटेन रेंजेस और उनके सराउंडिंग एरियाज पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए थे और फिर बर्फ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रहती थी और इस वजह से इन एरियाज में काफ़ी नुकसान भी होता था। जब ये बड़ी बड़ी चट्टानें घरों और इमारतों पर गिरती तो वो जगह पर ढेर हो जाते। इस पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है और लगभग 400 साल तक चले इस मिनी आइस एज ने कई सारी इमारतों को ढेर कर दिया था। पर जब ये पीरियड ख़त्म हुआ तब सामने आया कई हज़ारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौजर ने इस मंदिर की दीवारों को स्टडी किया और उन्हें दीवारों पर कुछ येलो लाइंस दिखाई दी जो बता रही थी कि बर्फ़ की कई सारे चट्टानें आके इस मंदिर पर टकराई थी। पर कमाल की बात है कि वो इस मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो इस स्टडी से ये भी साबित होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था और इतनी मुश्किल का सामना करने के बावजूद सही सलामत खड़े इस मंदिर को लोग आज डिजास्टर प्रूफ मानते हैं। और 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स के बाद इस बात को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में तबाही मचाने वाली ये फ्लड्स मंदिर के मुख्य मंडप के एक पत्थर को भी हिला नहीं पाए। ये इंसिडेंट के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को स्टडी किया और तब सामने आया कि केदारनाथ का जो मंदिर है ये एक डिजास्टर प्रोन एरिया को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में पत्थरों को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी इसे अलग ना कर सके। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि सोर्सेस के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्निक्स को हिलेरी फिशर पेज ने अर्ली 1900 में डिस्कवर किया था, पर हमारे पूर्वजों ने कई सदियों पहले बनाए इस मंदिर के कंस्ट्रक्शंस में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो क्या उनके पास पहले से ही इसका ज्ञान था, इसकी नॉलेज थी? जहां एक तरफ मंदिर का एडवांस आर्किटेक्चर हमें हैरान कर देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर के डिजास्टर प्रूफ होने की वजह एक विशाल और रहस्यमय पत्थर को माना जाता है। 16 जून 2013 उत्तराखंड में आए तबाही मचाने वाले फ्लड्स ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। कई सारे बड़े पत्थर और चट्टानें पहाड़ों पे से केदारनाथ की बस्ती पे आ गिरे। इन चट्टानों ने केदारनाथ मंदिर के इर्द गिर्द बसे होटल्स और धर्मशाला को तहस नहस कर दिया। पर केदारनाथ का मुख्य मंदिर और उसके अंदर मौजूद सभी लोग इन खतरनाक फ्लड से सुरक्षित बचे हुए थे। खुद को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ मंदिर के अंदर आकर बैठ गए थे और तभी एक विशाल पत्थर बड़ी तेजी से मंदिर की ओर आने लगा। इस पत्थर को देखकर सभी लोग डर से कांपने लगे, पर तूफान की तेजी से आ रहा ये पत्थर अचानक मंदिर के कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गया और फिर इसके बाद जब कोई भी चट्टान मंदिर की तरफ आती तो वो इस पत्थर से टकराकर या तो टूट जाती या फिर अपना रास्ता बदल देती और लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए थे। और लोकल्स की माने तो ये पत्थर पूरे समय मंदिर की रक्षा करता रहा। कहा जाता है कि इस पत्थर को देखकर लोगों को भीम का गदा याद आता है। इसकी मदद से भीम दुश्मनों का नाश करते थे और लोगों की रक्षा करते थे और इसीलिए इस पत्थर को भीमशिला नाम दिया गया। आज ये पत्थर केदारनाथ मंदिर का एक मुख्य भाग बन गया है और मंदिर के साथ साथ लोग इस पत्थर की भी पूजा करते हैं। पर जरा सोचिए कि क्यों ये पत्थर केदारनाथ मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पे आके रुक गया? क्या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है या फिर एक चमत्कार? भीमशिला पत्थर की कहानी आज भी एक गहरा राज है। केदारनाथ की मुश्किल यात्रा तय कर हर साल लाखों की संख्या में यात्री मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और सुंदरता और भक्ति का एक यूनिक कॉम्बिनेशन माने जाने वाला बाबा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर बसा मंदिर माना जाता है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और ऐसे ही अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कमाल के राज खोले हैं कि नहीं? बिल्कुल। मैं कहता हूँ
आज तक हमें भी इसके बारे में इतना नहीं पता था गहराई से, बाबा हाँ केदारनाथ जी के बारे में। बिल्कुल हालाँकि वैसे हम मतलब कि सनातनी होने के वजह से जो है हमें काफ़ी मंदिरों के बारे में पता है, हम्म, पर इतनी डिटेल से हर मंदिर के बारे में हम नहीं जानते, है कि नहीं? बिल्कुल और बाबा केदारनाथ जी के मंदिर का जो ये रहस्य था, वो भी नहीं पता था। और आज जाके ये वीडियो देख के पता चला, जो मतलब कि मंदिर को 400 सालों तक बर्फ ने ढक के रखा था, और हम्म 400 सालों के बाद जाके मंदिर जैसा था वैसा ही रहा। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हाँ, बिल्कुल और वही मैं सोच रही थी। वो पत्थर जो है मतलब दूर भी रुक सकता था, पास भी आ सकता था, वो लेकिन सन वो 2013 में आया था फ्लड। हाँ वो एक वो मूवी तो भी तो अभी आया बनी था हुई ना, है। वो एक तो अभी आया था ना। क्या? फ्लड सन 2013 में हमारी जनरेशन में ही आया है ना। हाँ तब हम भी उस तो पे, थे ना इस हाँ दुनिया में। उस पे एक मूवी भी तो बनी हुई है, हाँ, सुशांत वो सिंह सुशांत सिंह राजपूत की। राजपूत की, हाँ, 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 तो उसमें बिल्कुल। ये सब कुछ दिखाया जाता गया था। अच्छा, हाँ वो मूवी यार देखनी पड़ेगी फिर तो। हाँ, और मैंने नहीं लास्ट में देखी वो वैसे। फ्लड जो आता है ना, बाढ़ आती है, वो उस वैसे मूवी मूवी में मैंने नहीं दिखाई देखी, जाती पर है। ये पता है कि वो केदारनाथ जी के मतलब के ऊपर ही बनाई गई है मूवी। उसका उस मूवी का नाम ही केदारनाथ है। हाँ, और यार ये पांडव्स देखो अपनी मुक्ति के लिए मतलब कि बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए मतलब कि उनसे उनके पास गए थे, पर भोलेनाथ जी जो है वो उनसे उनसे उतना नाराज थे, इसलिए वो जो है जहाँ जहाँ पांडव आते थे वहां से निकलकर कहीं और चले जाते थे। लेकिन पांडवों ने जो है वो हार नहीं मानी, हाँ, शिव जी को ढूंढ के ही निकाला। ढूंढ निकाला, और सबसे पहले भीम ने ढूंढा। और हाँ जो भीम मतलब कि ये कहानी मुझे मतलब कि हमारे पूर्वजों की तरफ से हमें ये मतलब कि कहानी पता चलती आई थी हाँ कि जो बाबा केदारनाथ टेम्पल है वो पांडवों की वजह से बना था, पांडवों ने हाँ बनाया था। बिल्कुल। और हमें जो है इससे एक सीख भी मिलती है हाँ, कि पांडवों ने कितना मतलब शिव जी को ढूंढा, लेकिन शिव जी बार बार वहां से गायब हो जाते थे। हाँ, आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और शिव जी उन्हें मिल गए, उनकी बिल्कुल। मुक्ति हो गई। तो वो उनका देखा ना कि वो उनका वो भक्ति देखी भक्ति भगवान देखी। शिव जी ने, और हम हमें भी तो इससे उनसे सबक प्रसन्न, हाँ, मिलता है ना कि हमें जो है वो प्रसन्न हो गए। भगवान से जो है क्या कह सकते हैं कि आस्था अपनी जोड़ी आस्था रखनी चाहिए। आस्था जोड़ी जोड़ी रखनी चाहिए, हाँ, और कभी ना कभी रंग लाएगी जरूर। हाँ। तो वाक़ई में यार बाबा के अच्छा, मुझे बड़ा शौक है बाबा केदारनाथ जाने की, बाबा बद्रीनाथ जाने की, और जितने भी अपने धार्मिक प्लेसेस हैं, अपने यात्राएँ होगी, उनमें सब में मतलब कि जाने की मेरी बहुत इच्छा है, दिल से। सबकी होती है, मेरी आपसे भी ज्यादा है, बस कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। हाँ, दिल करता है कि आज चले जाएँ, बिल्कुल और मतलब कि वहाँ जाके अपने मोक्ष के सारे द्वार हमारे लिए खुल जाएँ ताकि नहीं हमारा नहीं, कल्याण हो। जरूरी नहीं है कि मतलब वहां पे हम जाएं और जो है शिव जी के दर्शन करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, ये भी है। लेकिन मैंने हमें ये अपने मोक्ष के दरवाजे खुल जाएँ ताकि हमारा कल्याण हो, हमारा हो मोक्ष हो पाए। मैंने बिल्कुल। ये कहा है। वहाँ जाके ताज़े भस्म थोड़ी हो जाओगे, आप पहुँच जाओगे मैं जन्नतुल भस्म की फिरदौस। बात मैं भस्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हमें जो है अब दूसरों के प्रति प्यार होना चाहिए, किसी की बुराई, हमें अब अच्छा बन के रहना चाहिए, जरूरी वो नहीं है। तो दुनियावी लेवल की, लेकिन मैं दिल की बात कर रहा हूँ कि मुझे अपने धार्मिक प्लेसेस से बहुत प्रेम है। मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, अपने अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने ये बात की, आप क्या समझे? बस अब छोड़ो, बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही कमाल की थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। तो अगर आप में से अगर कोई केदारनाथ गए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट अब सेक्शन मैं में। नहीं कहूंगी कि मैं जाऊंगी वहां पे, क्योंकि आपने कह दिया है ना कि मैं जाऊंगा, तो जहां आप जाओगे मैं भी तो साथ में ही जाऊंगी ना आपके। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं अकेला जाऊँगा। तो इसीलिए मैं चुप बैठी हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, बाज़ औक़ात ऐसे मतलब कि
हालात बन जाते हैं कोई कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है। हाँ, कि मैं वहाँ अकेला जा पाऊँ, आपको साथ ना ले जा पाऊँ। नहीं, नहीं ऐसा हो सकता है नहीं, ना? नहीं हो सकता है। मैं चलो अकेले ऐस मैं अकेले नहीं जाने दूँगी, मैं साथ में ही चलूँगी। चलो ये भी अच्छी बात है। हाँ, तो दोनों का साथ में ही कल्याण हो तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो आप में से कौन जो है केदारनाथ की मतलब कि यात्रा कर चुका है? अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर